जानकारी, जहां कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन बिश्नोई समाज बिश्नोई मंदिर में दरअसल कार्यक्रम का आयोजन, और कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। तो कुलदीप बिश्नोई ने सीएम का स्वागत भी इस दौरान किया। तो देखिए, बिश्नोई मंदिर में दरअसल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि एक एक कर तमाम जो मंदिर हैं, यहाँ पर जो साजो सज्जा के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने दरअसल सीएम का स्वागत इस दौरान किया। बिश्नोई मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव यहां पर मनाया गया, क्योंकि देश भर में आज कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तमाम तरह से जो कार्यक्रमों का आयोजन है वो भी किया जा रहा है। लिहाजा हर तरफ कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो दिखाई पड़ रही है, और ऐसे में साजो सज्जा के साथ भगवान का वेलकम करने के लिए और भगवान का स्वागत करने के लिए हर तरफ धूम देखने को मिल रही है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां की जा रही है, क्योंकि रात्रि में भगवान का यानी कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि 12 बजे के बाद ये जन्मोत्सव मनाया जाता है, और इस बार भी वही होगा, लेकिन उससे पहले दिन भर हम देखेंगे कि तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और लोग बड़े बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन हिसार में भी हुआ, जहां जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। आप ही उस दौरान की तस्वीरें भी देख रहे हैं, और बिश्नोई मंदिर में बाकायदा देखिए अलग अलग मान्यता प्राप्त मंदिर और तमाम ऐसे पुराने मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और लिहाजा लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है लगातार। तो कुलदीप बिश्नोई ने इस दौरान सीएम सैनी का स्वागत भी किया। कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन हिसार में हुआ, बिश्नोई मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए, इस मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ जो थी वो देखने को मिली, और बाकायदा एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम का स्वागत किया। बिश्नोई मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी को बुलाया गया था, और बाकायदा आप देख रहे हैं कि जन्माष्टमी महोत्सव का बाकायदा पीछे मंच पर पोस्टर भी लगा है, और यहाँ पर तमाम बिश्नोई समाज से जुड़े हुए लोग और उन्होंने सीएम सैनी का स्वागत भी किया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, और न केवल हिसार बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जन्माष्टमी को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, उनमें एक एक कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आ रही हैं। और सीधे हिसार का ही आपको रुख करवा लेते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। अशोक सैनी जी, हमारे एलआर बिश्नोई जी जो डीजीपी हैं मेघालय में, और पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली के अंदर। हमारे हरियाणा वासियों के लिए ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे एलआर बिश्नोई जी दूर दराज जाकर के हरियाणा की संस्कृति को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, और हमारे बिश्नोई समाज के हमारे प्रधान और हमारे फैलौदी राजस्थान से विधायक पब्बाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री चौधरी छतरपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी
समाज के हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे श्रेष्ठ और नेतागण, आज भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के 574वें जन्म दिवस के अवसर पर हमारे हिसार और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से भी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए सभी महानुभाव को मैं दिल से सलाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा भी है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जम्बेश्वर जी भगवान के जन्म के अवसर के ऊपर, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जिनका आज हम इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस भव्य मंदिर में आज हम इकट्ठे मिलकर के मना रहे हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि बिश्नोई समाज के रतन चौधरी भजनलाल जी, जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा है, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि अब उस प्रथा को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जम्बेश्वर जी भगवान, जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, और मैं आप लोगों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि आज ऐसे अवसर के ऊपर हमें, जब हम भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य, समाज में फैली हुई कुरीतियों को लगातार उन्होंने समाप्त करने का काम किया। हमें उनके जन्म जयंती के अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उस रास्ते को हमने और गति से फैलाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान, जिनका पूरा जीवन जो हमारे वनों को बचाने के लिए लगा, भगवान गुरु जम्बेश्वर जी का जो एक ध्येय था कि पेड़ कटना नहीं चाहिए, पेड़ लगना चाहिए, जो उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा रक्षा के लिए और समाज में फैले हुए उस समय के अंदर नशे के प्रति भी उन्होंने घर घोर संघर्ष करते हुए उस कृति को समाप्त करने का काम वह भगवान जम्बेश्वर जी ने अपने जीवन के अंदर ये समाज को एक दिशा देने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार अपने तरीके से काम करती है। मैं सोच रहा था, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की जब हम जन्म जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं, मैं उनके जीवन के बारे में, क्योंकि ऐसे महान पुरुष हैं, ये तो सूर्य को दीपक दिखाने की बात है, ऐसे पवित्र व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके जन्म दिवस के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है और जिनकी शिक्षाओं से, जिनके जीवन को देख करके मेरा जीवन भी कृतार्थ हुआ है, मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। भाइयों, उन्होंने जो संकल्प लिए थे, हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों संकल्प लिया
हम देख रहे हैं पर्यावरण के अंदर कितनी गर्मी हो गई है। मैं इस बात से हैरान हूं, क्योंकि जब हम देखते हैं यहां से अगर हम हिसार के अंदर हैं, हिसार से अगर हम 200-250 किलोमीटर की तरफ हम अगर हिमाचल की तरफ चले, आज भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर ना तो पंखा दिखाई देता है ना एसी दिखाई देता है। और उसका मेन कारण ये है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधों की रक्षा भारी मात्रा के अंदर है, जो गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जी ने एक शिक्षा हमें इतने लंबे समय पहले दी है। भाइयों, हमें वो संकल्प लेना चाहिए। हमें उनके जीवन से संकल्प लेकर के आज एक पौधा उनके नाम के ऊपर हम अवश्य लगाएं और उसकी पूरी परवरिश करने का संकल्प भी हम लेकर के जाएं। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनता तब तक हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम हम करेंगे। यही गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का वो ध्येय था। मैंने जिसकी चर्चा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई संकल्प लेकर के काम करते हैं तो इन्हीं गुरुओं का ही तो परिणाम है कि उनके दिखाए हुए मार्ग को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया एक पेड़ मां के नाम, कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी भारी गर्मी हो गई है, आज हम बिना एसी के यहां पर रह नहीं सकते। मुझे तो जब मैंने देखा कि हिसार का टेम्परेचर, हमारे हिसार से आगे का टेम्परेचर